आगंतुक जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के समस्त विभागों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही जनपद के अधिकारियों एवं पत्रकारों के साथ परिचयात्मक भेंट की और जिले के विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में अधूरी पड़ी निर्माण अधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा, अवैध खनन पर प्रतिबंध लगेगा, पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। जैसे एग्जांपल जो अपने एक्सपीरियंस से रहा है उससे अगर कोई प्रोजेक्ट कर पाएंगे तो वो प्राथमिकता में रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों से भी इस चीज़ के लिए मेरी मतलब क्वेश्चन रहेगा कि हर जनपद में कुछ इस तरह के इशूज होते हैं कि जो उसकी ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी की पेक्युलरिटी की वजह से होते हैं, या कुछ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं। जैसे कि मैं जनपद से मुझे पता है जो कालपी पे फ्लाईओवर कई सालों से इशू था, फिर वो सॉल्व हुआ तो उससे कितनी राहत मिली। तो इस तरह के अगर कोई इशूज 3, 4, 5 नोटिस स्लाइड्स कर सके और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साल, 1.5 साल, 2 साल में उसको सॉल्व कर सके तो मस्त हो सकती है। तो अभी तो इतना सोचना पड़ेगा, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी, हमारी तरफ से हमेशा आपको रिस्पॉन्स रहेगा। बाकी जो हमारे अधीनस्थ जितने लोग हैं, कई बार कोई चीज़ अगर कोई बात आती है, समस्या होती है, कुछ होती है तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी भले ही किसी ने भी किया और मेरी रहेगी जनपद में। तो आप अगर उनसे अगर आपको कोई अगर समस्या होती है तो आप वो चीज़ मुझ तक लेके आइएगा, मैं श्योर करता हूँ उसको सॉल्व करूँगा। सर इसी से जुड़ा हुआ मैं किसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि सर जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं, हमारे यहाँ सर दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं समस्याएं लेके सर, तो जो 10 बजे से 12 बजे तक का समय समस्याएं सुनने का है सर, उस समय पर बाबू लोग उनसे फायर साइन करवाते हैं सर, गेट बंद रहता है, लोग निकल जाते हैं सर, तो ये बहुत बड़ी समस्या है सर यहाँ की। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ सर, जो आपने अन्य जनपदों में रह के और अन्य पदों पर रह के सर भ्रष्टाचार के प्रति और भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाया है, तो सर हमारे जनपद में वो व्यवस्था लागू हो जिससे कम से कम ये जनपद भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। दोनों बातें होती हैं। थैंक यू। पर्यटन की सर जनपद में अपार संभावना है, इसको लेकर भी सर आप आपको बताना मिस कर गया था, वो है प्रायोरिटी वर्क में है कि हालांकि मेरा नेचर हमेशा ये रहता है कि जो कार्य होते हैं वो मतलब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सिस्टम से होते हैं। मैं कभी पर्सनल सेंट्रिक बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे इससे कि मैं रहूँगा कोई भी आगे रहे, बट वो कार्य होना चाहिए। अगर मैं उसको अपने पर पर्सनल सेंट्रिक बना के कोई इनोवेशन लाऊंगा या इनिशिएटिव लाऊंगा तो फिर मेरे जाने का तो नहीं चल पाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। पहले उसमें पर्यटन में मैं एक्चुअली इसलिए मैंने नहीं बोला था, हम ये देखना चाहेंगे कि क्या प्रयास हुए हैं, किस तरह का कंपाइलेशन हुआ है, किस तरह के यहाँ के आउटरीच एक्टिविटी वाइज और कुछ प्रोजेक्ट वाइज जो मुझे यहाँ पता चला कि नेटल आवासीय विद्यालय का स्टार्ट शुरू हो रहा है मेडिकल कॉलेज, तो मोटा मोटी जो शासन की प्राथमिकताएं रहेंगी पहले उसको देखना। सेकेंड जो अभी तक के 9 साल का और 2 साल के पहले का मेरा करियर रहा जिसमें जो मैंने चार्जेस किया है, डेवलपमेंट का कार्य किया है, IT का कार्य किया है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि कानपुर में करीब 10 साल पुराना तो कूड़े का प्लांट था, उसको हमने अपने संसाधनों से चलाया था। सफाई का विशेष ध्यान रहेगा नगर पालिका नगर पंचायतों का कि कूड़े का कलेक्शन कैसे हो रहा है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, डिस्पोजल कैसे हो रहा है, क्या किस क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। फिर मैंने इंडिया में कार्य किया है तो टाउन प्लानिंग से रिलेटेड कोशिश होगी कि कोई नई कॉलोनी अगर व्यवस्थित रूप से बताने की कोशिश की जा सके या इस RA को डेवलपमेंट अथॉरिटी में कन्वर्ट कराने की कोशिश की जा सके। सिमिलरली मैंने IT में कार्य किया है तो जिस भी विभाग से रिलेटेड मुझे समझ आएगा, जैसे अभी एक चीज़ ये ध्यान में है कि जैसे हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में जो मैप सेक्शन हो रहा है वो ऑनलाइन व्यवस्था से हो रहा है, वो हमारे जो RA का क्षेत्र है उसके लिए भी व्यवस्था कराई जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल जो अपने एक्सपीरियंस से रहा है उससे अगर कोई प्रोजेक्ट कर पाएंगे तो वो प्राथमिकता में रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों से भी इस चीज़ के लिए मेरी मतलब क्वेश्चन रहेगा कि हर जनपद में कुछ इस तरह के इशूज होते हैं कि जो उसकी ज्योग्राफी या डेमोग्राफी की पेक्युलरिटी की वजह से होते हैं, या कुछ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं। जैसे कि मैं जालौन से मुझे पता है कि जो कालपी पे फ्लाईओवर कई सालों से इशू था और फिर वो सॉल्व हुआ तो उससे कितनी राहत मिली। तो इस तरह के अगर कोई इशू 3, 4, 5 नोटिस स्लाइड कर सके और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साल, 1.5 साल, 2 साल में उसको सॉल्व कर सके तो वो करेंगे। तो अभी तो मैं इतना सोच के ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी, हमारी तरफ से हमेशा आपको रिस्पॉन्स रहेगा। बाकी जो हमारे अधीनस्थ जितने लोग हैं,
कई बार कोई चीज़ अगर कोई बात आती है, समस्या होती है, कुछ होती है, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी भले किसी ने भी किया मेरी रहेगी जनपद में। तो आप अगर उनसे अगर आपको कोई अगर समस्या हो गई है तो आप वो चीज़ मुझ तक लेके आएगा, मैं श्योर करता हूँ उसको सॉल्व कर दूँगा। सर